जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपनी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी भाइयों बहनों के द्वारा एक लगातार कमेंट पूछा जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैकेंसी बहुत कम है और इस वैकेंसी में जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और बहुत कम अगर आपका स्कोर रहा है और अगर आप बॉर्डर पर रहेगा तो फिर आपके चांस कम हो जाएंगे। तो आपको कैसे स्कोर बढ़ाना है और कौन सा वो तरीका है जिससे स्कोर बढ़ता है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है और आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्जाम कब तक होने की संभावना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, तो लगातार तैयारी देखो सभी लोग करते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। देखो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहन हैं, चाहे वो यू पुलिस का आरक्षक तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि यू पुलिस का पेपर जिन्होंने दिया था उन लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा है। एसएससी जीडी 2024 का जिन्होंने उनका फिजिकल लिस्ट में नाम आ चुका है, उन्होंने भी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा है। यानी जिसका सपना था रेलवे में जाने का उन सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। अब देखो तैयारी कैसे करनी है ये बात आप लोग जान जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपको एक बात समझा रहा था कि आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस है कंप्लीट करो। लेकिन आप में से कुछ ही ऐसे भाई बहन होंगे जिन्होंने अब तक अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन 70% या 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने तो सिलेबस तो छोड़ो, आधा सिलेबस भी नहीं पढ़ा होगा। वो सिर्फ यूट्यूब पर देखते रहते हैं, टॉप पे सिलेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं को पढ़ते हैं। तो देखो ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है उसका पहले आप सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद उसमें कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनते हैं, यानी उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एक बार आप लोग देखा करो। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए बगल में इमेज पर एक पीडीएफ शो हो रही है, ठीक है? जिसकी प्राइस मात्र आपको 49 है और इस पीडीएफ में आपको 13,000 वन लाइनर के प्रश्न मिल जाएंगे जो रेलवे की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे वो प्रश्न। तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है? अब देखो आपको देखो एक चीज तो मालूम होगी, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंटों को ये चीज भी मालूम नहीं होगी कि आपके सिलेबस में कितने प्रश्न आने वाले हैं। यानी आपके 120 तो प्रश्न आने वाले हैं और 120 ये आपके नंबर के, जिसमें आपके मैथ मैथ में आपके 35 प्रश्न आने वाले, 35 नंबर के, ठीक है? रीजनिंग में आपके 35 से प्रश्न आने वाले हैं, 35 नंबर के, ठीक है? जीके आपकी आने वाली है 50 प्रश्न और ये 50 नंबर के आने वाले हैं, यानी 120 प्रश्न है और ये आपके 120 नंबर हैं। और 120 में से आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की टोटल पोस्ट है 4660 पोस्ट, यानी 4660 है। देखो कम वैकेंसी है, फॉर्म आपको पता है कि 23 से 24 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है? और इसमें आप जो सोच रहे हो कि बहुत सारे टीचर आपसे ये भी कह रहे हैं कि कट ऑफ 60 नंबर पर लग जाएगी, 70% पर लग जाएगी। देखो इतने नंबर पर सिलेक्शन हो पाना 23 से 24 लाख में, टोटल वैकेंसी कितनी है 4660। अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि जिसमें आपको बताया जा रहा हो कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई है, ठीक है? अभी ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। ऑफिशियल अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहो। एसएससी जीडी का भी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, जो आपकी 39,481 पोस्ट पर निकला है, ठीक? अब आप लोग जान लीजिएगा, आपको इतना अच्छा स्कोर सेट करके चलना है जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत हो। कम से कम जब आप 90 नंबर का टारगेट सेट करके चलोगे तब आप 80 पर पहुंच जाओगे। जब आप 100 नंबर का टारगेट सेट करके चलोगे तब आप 90 नंबर पर पहुंच पाओगे। टारगेट ऐसा सेट करो जिससे आप उसके एवरेज तक तो पहुंच पाओ, यानी उसके आसपास तक तो पहुंच ही जाओ, ठीक है? अब मेन चीज ये है कि आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ता है। देखो सबसे पहले अगर आप कोई चीज, जैसे आप मैथ लगाते हो तो मैथ में आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा? मैथ में देखो पूरे चैप्टर से मैथ पूछेगा, जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे, मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, आपके जो
सिलेबस आपने छोड़ रखा होगा, उससे अगर प्रश्न बनता है तो वो आपका ऑटोमेटिक और 100% है गलत होने वाला। ये बात आप लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये याद रखो कि कोई भी विषय में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, सबसे पहले सिलेबस उसका पूरा कंप्लीट करो। आप में से कितने लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ये बताओ, ठीक है। जहां से भी प्रश्न बनता है, और आप ये देखा करो कि जब आप लोग लगा रहे हो, जैसे आपने 120 से प्रश्नों का ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में प्रैक्टिस सेट लगाया और आपने देखा कि आपका स्कोर है 60 नंबर बना। अब 60 नंबर में देखो आपको पता है कि क्या बोलते हैं, 60 नंबर में से आपको पता है कि 70 प्रश्न है वो आपके गलत हुए हैं, ठीक है। 70 नंबर ही आपके गलत हुए हैं। अभी बिना नॉर्मल के हम बता रहा हूँ, 60% सही है, 70 गलत हुए। तब 70 प्रश्नों को आप ये देखो, सॉरी 70 नहीं है, यहाँ पर 60 ही मान लीजिए, मैंने गलत लिख दिया है। 60 130 हो जाते हैं। 60% सही है और 60 ही आपके गलत हुए। अब 60 में से आप ये चेक करो कि आपके इनमें से किस वजह से गलत हुए। आपका जीके जीएस में वो किस वजह से गलत हुआ, मैथ में किस वजह से आपका गलत हुआ। मैं देखता हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लेकिन कभी उसमें जो प्रश्न गलत होते हैं उसकी ये खोज नहीं करते कि ये प्रश्न हमारा किस वजह से गलत हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे और ये गलतियां अपने सुधारने सीख गए कि हमारा ये प्रश्न हो रहा है इस वजह से गलत हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप 100% स्कोर में सुधार लेकर के आओगे। आप लोग अभी बहुत सारे लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका सिलेबस फुल फुल कंप्लीट होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंप्लीट फुल नहीं हुआ होगा तो सबसे आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जो आपका टॉपिक है, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, उसका आप है मॉक टेस्ट लगाओ। सिर्फ सिर्फ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगवाए जाते हैं, तो वहां से आप लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाया करो, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिए। मैं भी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाता था जब मैं तैयारी करता था। आज भी मैं तैयारी करता हूँ तो चैप्टर वाइज से मॉक टेस्ट ही लगाता हूँ। अब देखो, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम, क्योंकि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी तो इसी चीज के लिए परेशान है कि हमारा एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ठीक है। तो देखो, अभी आप लोगों ने आधार वेरिफिकेशन तो कर ही लिया होगा। जिन लोगों ने आधार कार्ड से अपना फॉर्म में अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को आधार वेरिफिकेशन कराना था। सबसे पहले देखो, आपकी एएलपी की वैकेंसी आई थी, पहले आपका एएलपी का एग्जाम होगा। अभी सितंबर में से कोई भी सूचना नहीं मिल पाई जिससे आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम किया जाए। फिर आपकी आई थी टेक्नीशियन की वैकेंसी, ठीक है। तो उस एएलपी के बाद आपका टेक्नीशियन का एग्जाम कराएगा। तो उसके बाद आपकी आई थी आरपीएफ की वैकेंसी, यानी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की। जब ये दोनों वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, तब आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्जाम होगा। तो आपका जो एग्जाम है, आप लोग दिसंबर मान करके चलिएगा। कब? दिसंबर मान करके चलिएगा कि हमारा जो एग्जाम है वो दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। अगर अक्टूबर में अगर एएलपी का एग्जाम होता है, तब आपका ये दिसंबर में हो सकता है। अगर आईएलपी का एग्जाम है अक्टूबर में नहीं हुआ, तो फिर इसका एग्जाम है 2025 में ही समझो, ठीक है। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, आप लोग तैयारी बेहतरीन कर लो, क्योंकि 46 से 60 में अगर आपको एक पोस्ट लेनी है तो तैयारी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तैयारी अगर आपकी थोड़ी बहुत भी, तो आप पे मुश्किल है सिलेक्शन ले पाओ, क्योंकि आप ये मत सोचना कि हमारा स्कोर कम आया तो सभी लोगों का स्कोर कम आया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपसे भी ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो लगातार घर पर रह करके, अपने रूम पर रह करके, लाइब्रेरी में लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनका पहले सिलेक्शन होगा जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका फिजिकल भी आपको पता है, अच्छा खासा इसका फिजिकल भी है, ठीक है, जिसमें आपकी हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और आपकी रनिंग वो भी आपकी अच्छी खासी है, ठीक है। एक एग्जाम निकालने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रनिंग भी आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको उसका मेडिकल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधार करना सीखो। जिस दिन आप अपनी गलतियों को सुधार करना सीख गए, मैं कह रहा हूं उसी दिन आपका स्कोर बढ़ना पॉसिबल है, ठीक। क्योंकि आप गलतियां सुधारते ही नहीं हो। आपका जो प्रश्न गलत हो रहा है, कभी आपने ये डिसाइड नहीं हो किया ये प्रश्न हमारा गलत किस वजह से हो रहा है। तो कोशिश करो कि अगली बार से ये जो हमारे प्रश्न गलत हुए, ये अगली बार से हमारा प्रश्न गलत ना हो। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको हमारी ये बात समझ में आई हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।